नमस्कार। कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य बात। कल हम लोग भारतीय युग के साहित्यकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय एवं कृतियों से अवगत हो चुके हैं। आज हम लोग निबंध बात पर चर्चा करेंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस प्रवाह युक्त एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। बात के महत्व एवं प्रभाव की मनोहारी विवेचना भी की गई है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए भारतीयों को वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया है। अनुच्छेद 1 के कठिन शब्द। पित्त, पित्राशय का रस, सहवर्ती, सहचर। बात, यहाँ पे लेखक बात के अर्थ को 3 रूपों में व्यक्त किया है। बात, वाणी, वचन। शरीर में स्थित वाय, व्यक्ता, ज्ञाता। जलबात, जलवाय। संभाषण, वार्तालाप। परस्पर, आपस। हृदयस्थ, हृदय में होने वाला। अनुच्छेद 1 यदि हम वैध होते की व्याख्या। लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वह उसी प्रकार का बात करेगा। यदि हम वैध की बात करें तो वह रोग से, कफ और पित्त के साथ साथ वात से संबंधित बात करेगा। यदि भूगोल का ज्ञाता होता तो वह अपने स्वभाववश किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषय पर बात करेगा, क्योंकि दोनों विषयों पर बात करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम उसी विषय पर बात करते हैं जो हृदय की भावनाओं की वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती है, उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरे को अवगत कराएं तो बात कहलाता है। अनुच्छेद 2 आदित्य, सम्मानित। बात की बड़ी बात, बात की महत्ता। निराकार, जिसका कोई आकार न हो। प्रत्यक्ष, साक्षात। बिन बाने वक्ता बड़ जोगी। बिना बारी के कुशल वक्ता ही योगी होता है। अपाणिपादो जौनो ग्रहिता। हाथ पैर से हीन युवा अवस्था को प्राप्त। द्योतन, परिचय देना। मनोहर, सुंदर। अनुच्छेद 2 की व्याख्या। बात का महत्व इतना अधिक है कि संसार में मानव को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात करने में चतुर है। इसी कारण वह सभी प्राणियों का सिरमौर बना है। पक्षियों में तोता, मैना ही मनुष्य की बोली का अनुसरण करते हुए कुछ बातों को कर सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझ सकते। इसी कारण तो तोता और मैना को अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है और उनका सम्मान भी किया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को बात के महत्व को स्वीकार करना होगा। बात का प्रभाव न केवल मनुष्य तक सीमित है, बल्कि लोग उसका संबंध निराकार ईश्वर से भी जोड़ते हैं। यद्यपि
निराकार ईश्वर का मुख नहीं हो सकता, किंतु फिर भी सभी धर्मावलंबियों अपने अपने धर्म ग्रंथों को ईश्वर का वचन मानते हैं। हिंदुओं के अनुसार वेद ईश्वर की वाणी है और मुसलमान कुरान शरीफ को अल्लाह का कलाम मानते हैं। इसी प्रकार ईसाई बाइबिल को वर्ड ऑफ गॉड अर्थात ईश्वर के शब्द मानते हैं। यह वचन कलाम और शब्द बात के ही सम्मानित है। निराकार ईश्वर के उपासक अपने ईश्वर के मुख न होते हुए भी उसे बिना ही वाणी के कुशल वक्ता तथा योगी मानते हैं। यह बात के महत्व को प्रदर्शित करता है। जब प्रेम सिद्धांतों के विषय में बात की जाए तो लोग उन्हें व्यर्थ सारहीन समझकर तरह तरह की बातें करके मुंह बनाते हुए देखे जाते हैं। निराकार ईश्वर को मानने वाले अपने ईश्वर को मुख विहीन वाला होते हुए भी उसे वाणी वाला मानकर अच्छा एवं योग वक्ता एवं योगी समझा करते हैं। इस प्रकार की बातें बात की महत्ता प्रकट करती हैं। सरकार ईश्वर के समर्थक निराकार ईश्वर को बिना शरीर वाला अर्थात अंगहीन लूंडा लंगड़ा स्वीकार करके उसके उपासकों की हंसी उड़ाया करते हैं। उनको अक्सर यह कहते देखा जाता है कि उनके श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और ऐसे श्री कृष्ण की शोभा के समक्ष करोड़ों कामदेव की शोभा भी फीकी पड़ जाती है। अतः बात का संबंध निराकार ईश्वर से भी स्वीकार किया गया है। लोग निराकार ईश्वर को अंगहीन मानकर उसकी उपासना करने का उपहास करते हैं। अनुच्छेद 3 गात माही बात करामात। गात शरीर, करामात चमत्कार। गात माही बात करामात का तात्पर्य है हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। नाना, अनेक, अगणित, असंख्य, बड़ी बात, महत्ता, अथच और सुहाती, मन को अच्छी लगने वाली। अनुच्छेद 3 की व्याख्या। इन पंक्तियों में लेखक बात की महत्ता दिखाते हुए कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। यद्यपि परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि उसकी न बाड़ी है, न हाथ है, न पैर है, बल्कि वह तो निराकार निरंजन है तथा उसे बिना बाड़ी का वक्ता कहा गया है। जब निराकार परम पर भी बात का प्रभाव होता है तो हम फिर शरीरधारी मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। अनेक शास्त्र पुराण, इतिहास, काव्य, कोश आदि जितना भी साहित्य है वह सब बात का ही विस्तार है। इन विविध प्रकार के ग्रंथों में एक से बढ़कर एक बातें पाई जाती हैं। एक एक बात ऐसी अमूल्य है जो हमारे मन, बुद्धि और चित्त को अपूर्व आनंदमयी दशा में पहुंचा देती है। इन ग्रंथों की बातें ही लोक तथा परलोक की सब बातों का ज्ञान कराती है। लेखक कहता है कि बात का रूप रंग नहीं होता। कोई कह नहीं सकता कि बात ऐसी है, परंतु यदि बुद्धि से विचार कर देखा जाए तो हम पाएंगे कि जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी, भली, बुरी, सुहाती और लगती बात आदि कैसी भी हो, ये सब बात के ही रूप हैं। गृह कार्य। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
अनुच्छेद 1 का है, रेखांकित किया गया है। यदि हम वैध होते से लेकर प्रयोजन नहीं है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, वैध किस बात की बात करते हैं? बच्चों, हम लोग शेष कहानी आगे पढ़ेंगे।